नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, और साथ ही समझेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पारंपरिक वाहन है उनकी तुलना में इतने महंगे क्यों मिलते हैं, और फिर हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण कैसे होता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रयोग की जाने वाली लिथियम आयन बैटरी क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसे व्हीकल होते हैं, यानी कि ऐसे वाहन होते हैं जो कि बिजली से चलते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बैटरी के द्वारा संचालित किया जाता है और बैटरी जो है वह इलेक्ट्रिक मोटर को पावर सप्लाई करती है। जो मोटर होती है वह शाफ्ट को घुमाने लग जाती है, जिसके कारण वाहन जो है वह आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में पेट्रोल या डीजल के स्थान पर इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। जिस प्रकार पारंपरिक वाहनों में पेट्रोल और डीजल इंजन होता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं उसमें उनमें इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग किया जाता है और उस इलेक्ट्रिक मोटर को बैटरी से पावर मिलती है, और वह बैटरी जो होती है वह रिचार्जेबल होती है, यानी कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको पुनर्चार्ज किया जा सकता है। जब हम एक्सीलेटर दबाते हैं तो बैटरी से पावर सीधा इलेक्ट्रिक मोटर में जाएगा और इलेक्ट्रिक मोटर जो है वह शाफ्ट को घुमाने लग जाएगा, जिसके कारण वाहन जो है वह आगे की ओर चलने लगते हैं। इस प्रक्रिया में बिल्कुल जीरो एमिशन होता है, यानी कि कोई भी धुआं नहीं निकलता है। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक वाहन कितने प्रकार के होते हैं। मेनली इलेक्ट्रिक वाहन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है BEV, यानी कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं ये पूरी तरह से बैटरी के ऊपर आधारित होते हैं और इस बैटरी को घर पर या फिर चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज किया जा सकता है, यानी कि जो इनकी बैटरी जो होती है वह रिचार्जेबल होती है। और इन बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में किसी भी प्रकार का पेट्रोल या डीजल या फिर किसी भी प्रकार का इंजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि टेस्ला कार, इस कार में किसी भी प्रकार का पेट्रोल या डीजल नहीं प्रयोग किया जाता है और न ही किसी इंजन का प्रयोग किया जाता है। इन वाहनों को बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल कहा जाता है। नंबर 2 पे आती है PHEV, यानी कि प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इन वाहनों में बैटरी और इंजन दोनों का प्रयोग किया जाता है। इन वाहनों में यानी कि प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी लगी होती है उसको चार्ज किया जाता है, यानी कि जो बैटरी होती है वह रिचार्जेबल होती है। इन वाहनों को बैटरी से चला जाता है और जब बैटरी खत्म हो जाती है, पेट्रोल की कार है तो पेट्रोल से और या डीजल की कार है तो डीजल से चला जाता है। जैसे कि टोयोटा प्रियस और मित्सुबिशी आउटलैंडर, ये दोनों गाड़ियां कौन सी है? PHEV, यानी कि प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। नंबर 3 पे आता है HEV, यानी कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये वाहन भी बैटरी और इंजन दोनों से चलते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उनमें जो बैटरी लगी होती है उसको बाहरी स्रोत से चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो जब बैटरी को बाहरी स्रोत से चार्ज नहीं किया जा सकता है तो फिर उस बैटरी को चार्ज कैसे किया जाता है? उस बैटरी को ब्रेक के दौरान जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा से ऑटोमेटिकली चार्ज किया जाता है। इन वाहनों में बैटरी बहुत छोटी होती है, जिसका उपयोग शहरों के अंदर यानी कि कम दूरी के लिए ही किया जाता है, जबकि जो इंजन होता है उसका लंबी दूरी तय करने के लिए उपयोग किया जाता है। होंडा सिविक कार एक ऐसी है जो कि HEV के अंदर आती है, यानी कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आती है। इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग सर्वप्रथम 19वीं सदी में रॉबर्ट एंडरसन के द्वारा किया गया था, लेकिन उस समय पेट्रोल और डीजल के सस्ता होने के कारण और घरों तक बिजली न होने के कारण लोगों ने पेट्रोल और डीजल वाहन को खरीदना उचित समझा। लेकिन जब 21वीं सदी में पेट्रोल और डीजल के दामों में निरंतर वृद्धि देखी गई, तब लोगों ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना शुरू किया। इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए बैटरी का प्रयोग किया जाता है और बैटरी को लिथियम आयन से बनाया जाता है। यह वही बैटरी है जिसका उपयोग हम हमारे फोन में, लैपटॉप में, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में करते हैं। लिथियम एक धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 3 और परमाणु भार 6.941 ग्राम प्रति मोल। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के फायदे क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल बिल्कुल जीरो एमिशन करते हैं, जिसके कारण की कोई पोल्यूशन नहीं होता। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल की ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की बजाय बिजली बहुत सस्ती होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में कम चलने वाले पार्ट्स होते हैं, जिससे कि इंजन और ऑयल की जरूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग कॉस्ट पेट्रोल डीजल के मुकाबले बहुत कम होता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बहुत कम शोर करते हैं। लेकिन इसी के साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल के कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। अभी की स्थिति में देश में बहुत कम चार्जिंग स्टेशन है, जिसके कारण लंबी दूरी की यात्रा करने में बहुत परेशानी होती है। और जितने भी चार्जिंग स्टेशन अभी की स्थिति में भारत में है, वहाँ पर फुल चार्ज करने में बहुत समय लगता है और जल्दी चार्ज करने के विकल्प बहुत महंगे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की जो बैटरियां होती है वो बहुत महंगी होती है, इसी कारण जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं वो भी महंगे मिलते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक समस्या यह भी है कि जो समय के साथ साथ बैटरियों की क्षमता घटने लग जाती है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक मेजर समस्या यह है कि इनकी रेंज का कम होना, जिसके कारण इसको एक बार चार्ज करने में यह निर्धारित दूरी ही तय कर पाती है। आई होप दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।